नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 20 सितंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज के करंट अफेयर की शुरुआत होगी महाकाल का नाम लेकर। दोस्तों, महाकाल कॉरिडोर के प्रथम चरण का लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितनी लाडलियों को देंगे लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की पहली किस्त? आप सभी को मालूम होना चाहिए लाडली लक्ष्मी योजना का फेज 2 शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की दो ऐसी फेमस योजनाएं थी जिनके 2 फेज शुरू कर दिए गए हैं, जिनको आपको याद रखना है। एक है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 और इसी तरीके से है मुख्यमंत्री जो आपकी तीर्थ यात्रा योजना थी, उसका भी 2.0 वर्जन लॉन्च कर दिया गया था। इन दोनों को आपको याद रखना है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कितनी लाडली लक्ष्मियों को देंगे पहली किस्त। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1500, 2300, 1200 या फिर 300। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1500। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको? क्योंकि दोस्तों पहली है किस्त दी जा रही है, अर्थात जो 2.0 पहली बार इस योजना को लॉन्च करने के बाद पहली किस्त दी गई है, तो इसको आपको याद रखना है। अब यहां पर हमें याद रखना है यह जो पहला योजना थी वह कब शुरू हुई थी, अर्थात लाडली लक्ष्मी योजना का जो फर्स्ट वर्जन था उसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? उसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। इसको याद रख लीजिए, काफी अधिक यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अप्रैल महीने में शुरुआत हुई थी 2007 में, तो इसको आपको याद रखना है। पहली योजना कब शुरू हुई थी? अप्रैल महीना था 2007 थी। इसी तरीके से आपको बता देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जो आपकी तीर्थ यात्रा योजना थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी पार्ट 1 की? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में हुई थी और तारीख थी आपकी दोस्तों 3 सितंबर। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और लाडली लक्ष्मी योजना जो फर्स्ट वर्जन थी उसकी तारीख थी दोस्तों 7 अप्रैल, तो उसको भी याद कर लीजिएगा। इसको आपको याद रखना। अब आप देखेंगे जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, इसका पार्ट 2 कब शुरू किया गया? 2022 में अप्रैल महीने में किया गया था। इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ में अब हम आगे आपको बताएंगे कि जो लाडली लक्ष्मी योजना है इसका 2.0 वर्जन कब शुरू किया गया था। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, डायरेक्ट करंट से नहीं जुड़ा है, परंतु मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है डेट कैन आस्क एनी ऑफ एग्जाम विच इज कंडक्ट बाय मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह भी है कि हाल ही में एमपीपीएससी के जो आयोग अध्यक्ष हैं उनके द्वारा लिखित में यह घोषणा कर दी गई है कि जो तीनों के तीनों रिजल्ट जो फंसे हुए हैं, आपका 2019 का रिजल्ट, 2020 मेंस का रिजल्ट और 2021 प्री का रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। 1 महीने की पहली बार है जब इन्होंने लिखित बात की है, तो हम लोग विश्वास कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी में लगातार लगे रहिए। जो लोग अगर मेंस की कर रहे हैं मेंस की करिए, ताकत से लगे रहिए, क्योंकि रिजल्ट विल डेफिनेटली कम और जल्द से जल्द आपकी जो मुख्य परीक्षा है या किसी की प्री है जो आने वाली 2022 की, उसका भी आयोजन करवाया जा सकता है। क्योंकि आप सभी को मालूम है चुनावी साल है दोस्तों, और इस वर्ष अगर नौकरी पा लिए तो पा लिए, वरना अगले 5 साल तक के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का फैक्ट। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की घोषणा कब की गई थी? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 8 मई 2022, 9 मई 2022, 10 मई 2022 या फिर 11 मई 2022 को। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 8 मई 2022 को। याद रख लीजिए दोस्तों, कब की गई थी इसकी शुरुआत? 8 मई 2022 को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में 1 जुलाई एक उत्पाद अत्यंत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोबारा से मैं कहूंगा, इससे क्वेश्चन आपको लगातार 2 से 3 साल देखने को मिलेंगे। उसकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। 2021 का पूरे साल का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। 2022 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने प्रमुख अवार्ड जैसे कि तानसेन अवार्ड, कालिदास अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, सभी के सभी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको जो केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोगों को, उसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जरूर से जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान 1500 लाडलियों को देंगे लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की पहली किस्त। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
8 अक्टूबर को लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के लिए पात्र हो चुकी प्रदेश की 1500 लाड़लियों को प्रथम किस्त चेक का वितरण करेंगे। भोपाल में होने वाला है यह पूरा का पूरा कार्यक्रम, राज्य स्तरीय यह कार्यक्रम होगा। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाड़ली को दोस्तों 12,500 रुपए का चेक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान लाड़लियों से सीधा संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 8 मई 2022 को प्रथम राज्य स्तरीय लाड़ली उत्सव में लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 की घोषणा की थी। तो कब की गई थी दोस्तों इसकी घोषणा? 8 मई 2022 को। और इसी दौरान प्रथम राज्य स्तरीय लाड़ली लक्ष्मी उत्सव भी मनाया जाने की घोषणा की गई थी। योजना के में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बेटियों को 2 किस्तों में 25,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। इसमें 12वीं पास कर स्नातक में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली लाड़लियों को 12,500 रुपए और इसके बाद इतनी ही राशि अंतिम वर्ष की पढ़ाई के दौरान दी जाएगी। तो इसको आपको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर। इसे हमें काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखना है। इस तरीके की जितनी भी योजनाएं होती हैं वह इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और मैं हमेशा जब भी डिस्कस करता था आपको आप दोबारा से मैं बोल दूंगा, जो लोग अगर पहली बार मुझसे जुड़े हैं और जो रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको तो जरूर मालूम होगा। मैं हमेशा से आपसे कहता था इस वर्ष की आपकी 2 मुख्य योजनाएं हैं क्योंकि इन्हें दोबारा से शुरू कर दिया गया है। एक है आपकी लाड़ली लक्ष्मी योजना 2 और सेकंड है आपका मुख्यमंत्री जो आपके तीर्थ दर्शन योजना है उसका भी पार्ट 2 लॉन्च किया गया है। इन दोनों की दोनों योजनाओं को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल कितने जिलों में टीबी रोगियों के उपचार में सहायता करेंगे? यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अधिकतम जो कार्य है वह राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं परंतु डायरेक्ट राज्यपाल के द्वारा कम ही देखने को मिलता है। अभी इन जिलों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं परंतु अभी संख्या बता दी गई है तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं टीबी रोगियों के उपचार के लिए राज्यपाल कितने जिलों में सहयोग करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1 जिला, 3 जिला, 4 जिला या फिर 5 जिला। इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 जिलों में। तो इसको आपको याद रखना है। राज्यपाल मध्य प्रदेश के 3 जिलों के जो टीबी रोगी होंगे उनके उपचार में सहायता करेंगे। दोस्तों टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है वह कब तक रखा गया है? वह रखा गया है 2025। इसको याद रख लीजिए 2025 में। और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ यह भी आपको याद रखना है टीबी को आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा वैश्विक महामारी की घोषणा कब की गई थी? 1993 में इसे की गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निश्चय मित्र, इसको आपको याद रखना है दोस्तों। यह जो निश्चय मित्र है यह डायरेक्ट संबंधित है योजना आपकी टीबी से, तो इसको भी आपको याद रखना है। रोगी के मध्य नियमित संवाद प्लेटफॉर्म बनाया जाए। श्री पटेल, राज्यपाल 3 जिलों में टीबी रोगियों के उपचार में सहायता करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? प्रेम सिंह है, प्रभुराम चौधरी हैं मध्य प्रदेश के जो हमारे क्या है स्वास्थ्य मंत्री। और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? विश्वास सारंग है। दोनों में अंतर है, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री अलग हैं और स्वास्थ्य आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वह अलग हैं। तो दोनों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह पद्मश्री प्राप्त हैं। आपका जो राम आंदोलन था, जो हमारा राम जन्मभूमि आंदोलन था उससे जुड़े हुए थे, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में किया गया, उज्जैन में किया गया, दमोह में किया गया या फिर इंदौर में। इसका राइट आंसर है दोस्तों उज्जैन में किया गया। उज्जैन में इंपॉर्टेंट सभी को मालूम है बाबा महाकाल की नगरी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है यहीं पर 2018 में मलखम्ब अकेडमी की शुरुआत की गई थी उज्जैन में। विश्व की एकमात्र जो वैदिक घड़ी है कहाँ पर लगाई गई है? यहीं पर लगाई गई है। तो इसको भी याद रखना है। दमोह का एक प्राचीन स्थान है संग्रामपुर, इसको भी याद रखना है। और कुंडलपुर यहाँ का काफ़ी प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और गुम्मटगिरी, इसको भी याद रखना है। यह कहाँ पर है? इंदौर में है। यह भी जैन तीर्थ स्थल है, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। सत्यमित्रानंद गिरी समन्वय विलियम का हुआ लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सोमवार को उज्जैन नृसिंह घाट स्थित आश्रम में ब्रह्मलीन स्वामी सत्यानंद गिरी जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया।
आगे बढ़ते हैं। महाकाल कॉरिडोर के प्रथम चरण का लोकार्पण किसके द्वारा किया जाएगा? दोस्तों यह अत्यंत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। इस तरीके के इस वर्ष आपको दो फैक्ट मिल गए हैं। दो फैक्ट कौन कौन से मिल गए हैं? एक फैक्ट आपको मिल गया है कुनु राष्ट्रीय उद्यान में जो टाइगर आए थे, नामीबिया से कितने टाइगर आए थे, पूरी डिटेल में आपको दे चुका हूं। उन टाइगर्स की संख्या, देश और किसके द्वारा उसका जो पूरा का पूरा है वह शुभारंभ किया गया, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का यह पहला दौरा था, अब यह दूसरा दौरा होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा। तो इसको आपको याद रखना है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, वह घुमा के पूछ लेंगे। जो हमारे कूनों में चीते आए हैं यह किस देश से आए हैं, संख्या कितनी है। इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में लास्ट बार चीतों का जो विलुप्त हुए थे वह कब हो गए थे भारत में? तो 1952 में लास्ट बार चीतों को देखा गया था, उसके बाद से यह विलुप्त हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। महाकाल कॉरिडोर के प्रथम चरण का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी द्वारा कब किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज डेट 11 अक्टूबर। तो ये इसका लोकार्पण कब कर दिया जाएगा? 11 अक्टूबर को किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा किया जाएगा। आज के आपके क्वेश्चन है, शंकर शाह रघुनाथ शाह की मूर्तियां कहां स्थापित की गई हैं? सेकंड है आपका, राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह का कौन सा बलिदान दिवस मनाया गया? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।